हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम समरजीत है। आज हम करंट अफेयर की तीसरी सीरीज इडुटेरिया बुक को हम कवर कर रहे हैं, तीसरी सीरीज ला रहे हैं। और अगर आपको करंट अफेयर बढ़िया से कवर करना है तो हमारे वीडियो देखिए, समर अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। तो आइए शुरू करते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त बस की यात्रा की घोषणा किया है? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा किया है? तो कौन है ये? दिल्ली है। दिल्ली ने अभी ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की है। तो हम कुछ करंट अफेयर और जानते हैं। जैसे दिल्ली में और क्या हुआ? हिम महोत्सव। हिम महोत्सव दिल्ली में अभी हुआ। गंगा उत्सव। गंगा उत्सव। गंगा उत्सव। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। व्यापार मेला दिल्ली में क्या हुआ? हिम महोत्सव अभी हाल में हुआ, गंगा उत्सव हुआ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला हुआ। और कुछ वैश्विक दलहन सम्मेलन अभी हाल ही में हुआ दिल्ली में। वैश्विक दलहन सम्मेलन कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। वैश्विक धरोहर समिट। वैश्विक धरोहर समिट कहाँ हुई? दिल्ली में हुई अभी हाल में। और ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन। ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? दिल्ली में। खनिज शिखर सम्मेलन यही हुआ। खनिज शिखर सम्मेलन यही हुआ। साहित्योत्सव 2024। साहित्योत्सव 2024 यही हुआ। भारत टैक्स समिट भी यही हुआ। भारत टैक्स 2024 समिट भी यही हुआ। तो इतना दिल्ली के बारे में करंट अफेयर है। दिल्ली में क्या क्या हुआ? पहले तो किस राज्य ने या केंद्र शासित प्रदेश ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की है? तो दिल्ली है। दिल्ली के बारे में और क्या करंट अफेयर है? हिम महोत्सव हुआ, गंगा उत्सव हुआ और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला यहाँ हुआ। साहित्योत्सव 2024 दिल्ली में हुआ। भारत टैक्स समिट 2024 दिल्ली में हुई। ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन दिल्ली में हुआ। वैश्विक दलहन सम्मेलन दिल्ली में हुआ। वैश्विक धरोहर समिट दिल्ली में हुआ। खनिज शिखर सम्मेलन दिल्ली में हुआ। और कुछ अच्छा, दिल्ली के गवर्नर कौन है? तो विनय कुमार सक्सेना ये यहाँ के गवर्नर हैं। और सीएम कौन है? आजसी बनी हुई है अभी नई, आजसी मिलोना। और दिल्ली की एक सरकारी योजना है जय भीम मुख्यमंत्री विकास योजना। जय भीम मुख्यमंत्री विकास योजना। जय भीम मुख्यमंत्री विकास योजना क्या है? ये मुफ्त कोचिंग देगी SC ST OBC बच्चों को। जय भीम मुख्यमंत्री योजना क्या है? जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं SC ST OBC को, उनको बच्चों को मुफ्त कोचिंग देगी।
और नेक्स्ट और हम थोड़ा जाने यहाँ को क्या हुआ, आतंकवाद विरोधी सम्मेलन दिल्ली में हुआ। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन यही हुआ। विश्व सतत शिखर सम्मेलन यही हुआ। विश्व पुस्तक मेला 2024 यही हुआ। विश्व पुस्तक मेला 2024 यही हुआ दिल्ली में। तो दिल्ली में और क्या, आतंकवादी विरोधी सम्मेलन हुआ, विश्व सतत शिखर सम्मेलन हुआ, विश्व पुस्तक मेला 2024 यही दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के विधानसभा में सरकारी स्कूलों के 6 से 12वीं तक के कक्षाओं में भागवत गीता पढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो किस राज्य की विधानसभा में सरकारी स्कूलों के 6 से 12वीं तक के कक्षाओं में भगवत गीता पढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया गया? तो सही क्या है इसका? गुजरात में ऐसा हुआ है। गुजरात के बारे में और कुछ जानिए। यहाँ के सीएम हैं भूपेंद्र भाई पटेल हैं। गवर्नर आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर। सीएम कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल और गवर्नर आचार्य देवव्रत। अगर लोकसभा की सीट की बात करें तो यहाँ कितनी लोकसभा की सीटें हैं? 126 हैं। और विधानसभा की कितनी है? 182। विधानसभा की सीटें 182 हैं, 182। लोकसभा की केवल 26 हैं। और गुजरात में क्या हुआ? दिव्य कला मेला कहाँ हुआ? तो ये सूरत में हुआ। दिव्य कला मेला सूरत में हुआ। सेमिकॉन इंडिया समिट कहाँ हुई? सेमिकॉन इंडिया कहाँ हुई? गांधीनगर। वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन कहाँ हुआ? यही हुआ। सब एक गुजरात का करंट अफेयर है। वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये अहमदाबाद में हुआ। अहमदाबाद में हुआ। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहाँ हुई? गांधीनगर में। तो वाइब्रेंट ग्लोबल गुजरात इन्वेस्टर समिट कहाँ हुई? गांधीनगर में हुई। WHO की पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन गुजरात में हुआ। WHO की पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन ये भी गुजरात में हुआ। और गुजरात के बारे में और करंट अफेयर की बात, गुजरात के 2 अभी GI टैग मिले हैं, उनको ध्यान रखिए। GI टैग क्या है? अंबाजी व्हाइट मार्बल है। और एक अजरक
अजरक प्रिंट, ये कच्छ में है, तो इनको जीआई टैग अभी हाल ही में मिला है। एक योजना गुजरात की क्या है? श्रमिक बसेरा योजना। श्रमिक बसेरा योजना, श्रमिक बसेरा योजना, ये क्या है? मजदूरों के आवास के लिए है। जो वहाँ मजदूर वर्ग है उनके आवास के लिए श्रमिक बसेरा योजना गुजरात सरकार चला रही है। गुजरात में सर्वाधिक हवाई अड्डे हैं। सर्वाधिक हवाई अड्डे वाला राज्य है गुजरात। हवाई अड्डे। तो ये रहा गुजरात का करंट अफेयर। एक बार रिवीजन करते हैं। तो गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 26। विधानसभा की सीटें 182। दिव्य कला मेला का कहाँ हुआ? सूरत में। सेमिकॉन इंडिया समिट कहाँ हुई? गांधीनगर में। वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन कहाँ हुआ? अहमदाबाद में। वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन अहमदाबाद में हुआ। वाइब्रेंट ग्लोबल गुजरात इन्वेस्टर समिट कहाँ हुई? गांधीनगर में हुई। WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? गुजरात में हुआ। GI टैग 2 मिले हैं, अंबाजी व्हाइट मार्बल और अजरक प्रिंट कच्छ की, इनको GI टैग मिले हैं। एक योजना चल रही है श्रमिक बसेरा योजना, जो कि वहाँ के वो मजदूर वर्ग है उनको आवास देने के लिए। सर्वाधिक हवाई अड्डे वाला राज्य गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो ये कौन सा संग्रहालय है? सालार जंग संग्रहालय। सालार जंग, सालार जंग संग्रहालय। संग्रहालय ये कहाँ है? हैदराबाद में। हैदराबाद। सालार जंग संग्रहालय कहाँ है? हैदराबाद में। तो पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? सालार जंग। सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में। अब हैदराबाद से संबंधित हम कुछ और करंट अफेयर कवर करें, जैसे विश्व ग्रीन सिटी पुरस्कार। विश्व ग्रीन सिटी पुरस्कार 2022 में इसने पाया था। 2022 में विश्व ग्रीन सिटी पुरस्कार 2022 में हैदराबाद को मिला था। हैदराबाद को साइबर सिटी कहते हैं। साइबर सिटी, साइबर सिटी कहते हैं। जिनोम वैली यही है। जिनोम वैली, जैसे सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में है, इसी तरह जिनोम वैली हैदराबाद में है। ओपन रॉक संग्रहालय यही है। ओपन रॉक संग्रहालय। वैश्विक आध्यात्मिक महोत्सव यही हुआ। हैदराबाद का ही करंट अफेयर है ये सब। वैश्विक आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन। तो हैदराबाद पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ? सलारजंग संग्रहालय हैदराबाद। ये पहला भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हैदराबाद में और क्या है? विश्व ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 में मिला। साइबर सिटी हैदराबाद को कहते हैं। जिनोम वैली हैदराबाद में है। ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद में। वैश्विक आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन हैदराबाद में हुआ। अब हैदराबाद, अगर हम हैदराबाद कहाँ था? तेलंगाना के बारे में अगर हम कुछ करंट अफेयर की बात करें तो यहाँ के CM रेवती रेड्डी हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी, ये CM है। और गवर्नर कौन है? जिष्णुदेव शर्मा।
जिष्णु देव शर्मा, ये गवर्नर हैं और ये सीएम हैं। रेवती रेड्डी मुख्यमंत्री हैं, जिष्णुदेव शर्मा ये वहाँ के गवर्नर हैं। अगर तेलंगाना की कुछ योजनाएं हैं, इंदिरा अम्मा आवास योजना, इंदिरा अम्मा आवास योजना, आवास योजना, और ये घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए देती है। तेलंगाना सरकार इंदिरा अम्मा आवास योजना के तहत 5 लाख रुपए घर बनाने के लिए देती है। और दूसरी योजना महालक्ष्मी योजना, महालक्ष्मी योजना, इसमें क्या है, इसमें मुफ्त यात्रा लड़की और महिलाओं के लिए, लड़कियों के और महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा महालक्ष्मी योजना के तहत मुफ्त यात्रा। और एक गृह लक्ष्मी भी है, गृह लक्ष्मी, ये सब तेलंगाना की योजना है। गृह लक्ष्मी योजना में क्या है, SC ST OBC महिलाओं को घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए। तो SC ST महिलाओं को 3 लाख रुपए का पैसा मिलता है, गवर्नमेंट तेलंगाना सरकार देती। महालक्ष्मी के तहत मुफ्त यात्रा, इंदिरा अम्मा आवास योजना के तहत 5 लाख रुपए। तो ये रहा कुछ तो ये तेलंगाना का कुछ करंट अफेयर है हैदराबाद का। तो भारत के पहले रिवीजन करते हैं। भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो सलार जंग संग्रहालय हैदराबाद में। हैदराबाद से और रिलेटेड करंट अफेयर, विश्व ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 में मिला हैदराबाद को। साइबर सिटी हैदराबाद को कहते हैं। जिनोम वैली हैदराबाद में है। ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद में है। वैश्विक आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन हैदराबाद में हुआ। हैदराबाद तेलंगाना राज्य में आता है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैं। गवर्नर जिष्णुदेव शर्मा हैं। यहाँ की 3 योजनाएं याद रखना। इंदिरा अम्मा आवास योजना, जिसमें कि आवास के लिए 5 लाख रुपए सरकार देती है। महालक्ष्मी योजना, महिलाओं और लड़कियों के लिए मुफ्त बस यात्रा। गृह लक्ष्मी योजना के तहत SC ST पिछड़े वर्ग वालों के लिए महिलाओं के लिए 3 लाख रुपए का सहायता देती है सरकार। अब और अगर हम थोड़ा सा तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पर नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व, नागार्जुन श्री सैलम, ये टाइगर रिजर्व यही है। कवाल टाइगर रिजर्व, कवाल टाइगर रिजर्व यही है। अमराबाद टाइगर रिजर्व, अमराबाद टाइगर रिजर्व यही है। और तेलंगाना के और याद रखना, यहाँ चल रही मेडिसिन फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट, मेडिसिन फ्रॉम स्काई, ये प्रोजेक्ट यहाँ चल रहा है। मतलब कि ड्रोन के द्वारा यहाँ पे मेडिसिन पहुँचाई जा रही। तो 3 यहाँ टाइगर रिजर्व है, नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व, कवाल टाइगर रिजर्व, अमराबाद टाइगर रिजर्व। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट यहाँ चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम सरकार ने किसे राज्य फल घोषित किया है? असम राज्य सरकार ने किसे राज्य फल घोषित किया है? तो ये काजी नेमू है, काजी नेमू, ये काजी नेमू असम सरकार ने राज्य फल घोषित किया काजी नेम को। अब असम के बारे में और यहाँ 2 महोत्सव, एक अम्बुबाची महोत्सव और चंदुबी महोत्सव, चंदुबी महोत्सव, ये 2 महोत्सव होते हैं यहाँ असम में। अम्बुबाची महोत्सव, चंदुबी महोत्सव। अगर असम की बात करें तो यहाँ के CM कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा, हेमंत बिस्व शर्मा। और गवर्नर कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य,
लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यहाँ के गवर्नर हैं। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 14 हैं। विधानसभा की 126। लोकसभा की सीटें 14 हैं, विधानसभा की सीटें 126 हैं। असम के 2 जीआई टैग अभी मिले हैं, इनको ध्यान रखना। माजुली मास्क, माजुली मास्क, ये मास्क है। माजुली मास्क को जीआई टैग मिला है। माजुली पांडुलिपि पेंटिंग को, माजुली पांडुलिपि, पांडुलिपि ये पेंटिंग है, पेंटिंग को माजुली पांडुलिपि पेंटिंग को, माजुली मास्क और माजुली पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। असम सरकार की कुछ योजनाएं हैं। योजना कौन सी है? निजुत मोइना योजना, निजुत मोइना, मोइना योजना, और गवाह सुरक्षा योजना, गवाह सुरक्षा योजना, अरुणोदय 2.0 योजना, अरुणोदय 2.0 योजना। तो निजुत मोइना योजना क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। बाल विवाह पर रोक, बाल विवाह पर अंकुश लगाना, बाल विवाह पर अंकुश लगाना, बाल विवाह रोकने के लिए। गवाह सुरक्षा योजना, अरुणोदय 2.0 योजना क्या है? डीबीटी के माध्यम से 1250 रुपए की आर्थिक सहायता महिलाओं को, ये अरुणोदय योजना है। डीबीटी के तहत महिलाओं को 1250 रुपए की आर्थिक मदद। ये असम के टाइगर रिजर्व हैं कुछ, जैसे कि मानस, नमेरी, नमेरी टाइगर रिजर्व, काजीरंगा, काजीरंगा और ओरांग, ओरांग। तो असम के ये 4 टाइगर रिजर्व हैं। मानस टाइगर रिजर्व, नमेरी टाइगर रिजर्व, काजीरंगा टाइगर रिजर्व, ओरांग टाइगर रिजर्व। असम सरकार ने किसे राज्य फल घोषित किया है? काजी नेम को। असम के 2 महोत्सव, अम्बुबाची महोत्सव, चांदवी महोत्सव। असम के सीएम कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा, हेमंत बिश्व शर्मा। गवर्नर कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। लोकसभा की सीटें 14, विधानसभा की सीटें 126। यहाँ की 3 योजनाएं, निजुत मोइना योजना बाल विवाह को रोकने के लिए, निजुत मोइना योजना बाल विवाह को रोकने के लिए। गवाह सुरक्षा योजना, अरुणोदय 2.0 योजना, डीबीटी के द्वारा 1280 रुपये महिलाओं को देना, अरुणोदय योजना के तहत। और यहाँ पर 2 जीआई टैग, माजुली मास्क को, माजुली पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग अभी हाल ही में मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया? तो ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बीएचयू, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया है। बनारस में और क्या है? बनारस में एक रोपवे बना है, रोपवे बना है, जो शहरी रोपवे सबसे लंबा है। भारत में इतना लंबा रोपवे नहीं है शहर में किसी, ये शहर में बना हुआ इतने किलोमीटर का रोपवे है। 3.7 किलोमीटर का रोपवे भारत में सबसे बड़ा रोपवे बना है शहर के अंदर। बनारस में और क्या है? बनारस में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये है अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। कौन सा? लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। और यहाँ की तिरंगा बर्फी
को जीआई टैग मिला हुआ है। ढलुआ मूर्ति धातु शिल्प, ढलुआ मूर्ति धातु शिल्प, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। तिरंगा बर्फी को जीआई टैग मिला हुआ है और ढलुआ मूर्ति धातु शिल्प को भी जीआई टैग मिला हुआ है। एक को मिला है कठिया, ये उत्तर प्रदेश का ही है, कठिया गेहूं अभी हाल ही में मिला है जीआई टैग। ये कहाँ का है? बुंदेलखंड का, इसको ध्यान रखिएगा, बुंदेलखंड का है, बुंदेलखंड। कठुआ गेहूं बुंदेलखंड का जीआई टैग मिला हुआ है। तिरंगा बर्फी बनारस की है, जीआई टैग मिला हुआ। ढलुआ मूर्ति धातु शिल्प को जीआई टैग मिला हुआ जो बनारस की है। अच्छा, यूपी की कुछ योजनाओं के बारे में अगर बात करें, अच्छा एक और याद रखिएगा, एसबीआई फाउंडेशन छात्रों के कल्याण के लिए आशा छात्रवृत्ति कार्यक्रम चला रहा है। कौन सा कार्यक्रम? आशा छात्रवृत्ति कार्यक्रम। ये एसबीआई फाउंडेशन चला रहा है। छात्रों के कल्याण के लिए एसबीआई फाउंडेशन आशा छात्रवृत्ति कार्यक्रम चला रहा है। अगर हम यूपी की कुछ योजनाओं के बारे में एक बार रिवीजन करते हैं तो भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया? बीएचयू बनारस। शहरी रोपवे सबसे बड़ा कहाँ है? बनारस में, 3.7। सबसे बड़ा रोपवे जो शहर में है 3.7 किलोमीटर, वो बनारस में ही है। बनारस की तिरंगा बर्फी और ढलुआ मूर्ति शिल्प को जीआई टैग मिला हुआ। कठिया गेहूं बुंदेलखंड का है जिसको इन्हीं के साथ में जीआई टैग मिला हुआ, कठिया गेहूं। और एसबीआई फाउंडेशन आशा छात्रवृत्ति कार्यक्रम चला रहा है। और यूपी की अगर प्रमुख योजनाओं की बात करें तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान ये चला रहा है। क्या? हर वर्ष 1 लाख युवाओं को का कार्य मुक्त। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना अभियान, इसमें क्या है? हर वर्ष 1 लाख युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण देना। हर वर्ष 1 लाख युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण देना। ये और हार्ट कुक्ड मील योजना, हार्ट कुक्ड मील योजना कहाँ चलाई जा रही है? ये चला रही है आंगनबाड़ियों में, कि आंगनबाड़ियों में पका हुआ गर्म भोजन देना। हार्ट कुक्ड मील योजना कहाँ चलाई जा रही है? आंगनबाड़ियों में। इसका क्या है? इसका ये है कि गर्म और ताज़ा भोजन देना, हर बच्चे के लिए हर अधिकार, हर बच्चे के लिए हर अधिकार। ये भी उत्तर प्रदेश की ही योजना है। इसमें सवेरा योजना कहाँ चल रही है? ये प्रयागराज पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। प्रयागराज पुलिस चला रही है। वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षा एवं सहायता, इसमें क्या है? वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षा एवं सहायता। तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना हर वर्ष 1 लाख युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण देना। ये है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना, हर वर्ष 1 लाख युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण देना। हार्ट कुक्ड मील योजना क्या है? आंगनबाड़ियों में बच्चों को पका और ताज़ा खाना, गर्म खाना दिया जाए।
हर बच्चे के लिए हर अधिकार योजना उत्तर प्रदेश की है। सवेरा योजना प्रयागराज पुलिस चला रही है वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षा में सहायता करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर इंडिया ने भारत में पायलट प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल कहाँ स्थापित किया है? तो एयर इंडिया ने भारत में पायलट प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल कहाँ स्थापित किया है? तो ये अमरावती अमरावती का कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में अमरावती ने एयर इंडिया ने पायलट प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किया है। अमरावती आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, आंध्र प्रदेश की राजधानी है। अगर हम ये डिफेंस से संबंधित क्वेश्चन है, अगर हम डिफेंस से, और इसके एयर चीफ कौन है? एयर चीफ मार्शल कौन है इस समय? विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी, विवेक राम चौधरी इस समय एयर चीफ मार्शल हैं। अच्छा, अभी नौसेना में INS अरिघात पनडुब्बी शामिल हुई है। अरिघात, तो ये क्या है? ये परमाणु पनडुब्बी है, दूसरी परमाणु पनडुब्बी है जो नौसेना में अभी शामिल हुई है। तो पहली कौन है? तो पहली थी INS अरिहंत, INS अरिहंत, ये पहली थी INS अरिहंत, और ये दूसरी है जो ये अभी हाल ही में नौसेना में ही शामिल हुई है, नौसेना में शामिल हुई है। और अगर डिफेंस संबंधित करें, गौरव ग्लाइड बम, गौरव ग्लाइड बम ये DRDO ने बनाया है। DRDO ये लंबी दूरी का बम है, प्रशिक्षण अभी किया है DRDO ने गौरव ग्लाइड बम का। नेवी ने एक काम और किया है अभी करंट से रिलेटेड, जो लद्दाख में पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास किया है लद्दाख में। कहाँ? लद्दाख में सैन्य प्रशिक्षण किया अभी नेवी ने, पर्वत प्रहार लद्दाख में सैन्य अभ्यास किया है। और तरंग शक्ति 2024 एयरफोर्स ने किया है। एयरफोर्स ये सैन्य अभ्यास ये है, लेकिन ये बहुपक्षीय है, बहुपक्षीय। कई सेनाएं और कई देशों के एयरफोर्स ने मिल करके किया है तरंग शक्ति 2024। तो क्वेश्चन क्या है? एयर इंडिया ने भारत में पायलट प्रशिक्षण बढ़ावा देने के लिए दक्षिणी एशिया के सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल कहाँ स्थापित किया है? तो अमरावती आंध्र प्रदेश में। और एयर चीफ मार्शल कौन है इस समय? विवेक राम चौधरी। अभी नेवी में INS परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत शामिल हुई है, नौसेना में INS अरिहंत शामिल हुई है। अभी परमाणु पनडुब्बी है, ये दूसरी परमाणु पनडुब्बी है। पहली कौन थी? INS अरिहंत, ये बहुत पहले शामिल हो गई थी। अभी करंट में INS अरिहंत शामिल हुई है। अरिहंत नहीं, सॉरी, अरिघात है ये, अरिघात है। अरिहंत तो पहले शामिल हो चुकी थी, ये नौसेना में अभी शामिल हुई। गौरव ग्लाइड बम DRDO द्वारा विकसित किया गया लंबी दूरी का प्रशिक्षण, इसका परीक्षण किया गया गौरव ग्लाइड बम का DRDO द्वारा। नेवी द्वारा पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास अभी लद्दाख में किया गया। तरंग शक्ति अभ्यास 2024 एयरफोर्स बहुपक्षीय अभ्यास है, कई देशों की सेनाओं ने तरंग शक्ति अभ्यास किया। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर, तो यहाँ के CM कौन है? चंद्रबाबू नायडू। गवर्नर कौन है? अब्दुल
नजीर, अब्दुल नजीर। और यहाँ की विधानसभा सीटें कितनी हैं? 175। आंध्र प्रदेश में 175 विधानसभा सीटें। अभी आंध्र प्रदेश में कुछ जीआई टैग मिले हैं। कौन है? नरसापुर कोसिया लेस शिल्प, नरसापुर क्रोशिया लेस शिल्प, क्रोशिया लेस शिल्प को अभी जीआई टैग मिला है। ये आंध्र प्रदेश का है। और आंध्र प्रदेश सर्वाधिक वन आवरण वृद्धि करने वाला राज्य है। सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। यहाँ की योजना एनटीआर भरोसा योजना, एनटीआर भरोसा योजना। इसमें क्या है? आर्थिक रूप से वंचित को पेंशन। एनटीआर भरोसा योजना में क्या है? आर्थिक रूप से जो वंचित है उनको जो है पेंशन दी जाएगी। आंध्र प्रदेश ने रिटायरमेंट की एज 62 वर्ष की है। 62 साल रिटायरमेंट की एज कर दी है। और गुलवेंकियन पुरस्कार जीता था आंध्र प्रदेश ने। गुलवेंकियन पुरस्कार काहे के लिए? मानवता के लिए, मानवता के लिए। तो गुलवेंकियन पुरस्कार मानवता के लिए आंध्र प्रदेश ने जीता था। तो ये रहा आंध्र प्रदेश से संबंधित कुछ। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, गवर्नर अब्दुल नजीर, विधानसभा सीटें 175, जीआई टैग नरसापुर क्रोशिया लेस शिल्प, सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। एनटीआर भरोसा योजना, इसमें पेंशन दी जाएगी। और रिटायरमेंट की एज 62 साल किया है। सब जगह 60 वर्ष है, यहाँ 62 वर्ष किया है, इसलिए न्यूज में। गुलवेंकियन पुरस्कार आंध्र प्रदेश ने जीता था, किस लिए? मानवता के लिए। तो ये रहा आंध्र प्रदेश से संबंधित कुछ करंट अफेयर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी भारत के पहले दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? पूर्वी भारत के पहले दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये रांची कहाँ है? झारखंड में है। झारखंड में रांची में की जाएगी। पूर्वी भारत के पहले दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना रांची, झारखंड में। झारखंड के सीएम कौन है? हेमंत सोरेन। गवर्नर कौन है? संतोष कुमार गंगवार हैं। और ये झारखंड कब बना था? तो 15 नवंबर 2000 को बना था। 15 नवंबर 2000 को बना था झारखंड 15 नवंबर 2000 को बना था। यहाँ के टाइगर रिजर्व 2 याद रखना, पलामू टाइगर रिजर्व और बेतला टाइगर रिजर्व, यहाँ के फेमस 2 टाइगर रिजर्व हैं। अगर यहाँ की योजनाओं की बात करें तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। महिलाओं को वित्तीय सहायता, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत क्या है? महिलाओं को वित्तीय सहायता। विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना, विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना। इसमें क्या 2 लाख रुपए विवाह के लिए,
पुनर्विवाह के लिए 2 लाख रुपए सरकार प्रोत्साहन राशि देगी। मुख्यमंत्री माई कुई स्वावलंबन योजना, मुख्यमंत्री माई कुई स्वावलंबन योजना, इसमें क्या है, 21 से 50 वर्ष के गरीब महिलाओं को 1000 माह आर्थिक मदद। मुख्यमंत्री माई कुई स्वावलंबन योजना के तहत 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह आर्थिक मदद। अबुआ आवास योजना, अबुआ आवास योजना, जरूरतमंदों को घर, इसमें जरूरतमंद को घर दिए जाएंगे। तो क्या, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, इसमें क्या है, महिलाओं को वित्तीय सहायता। विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना, इसमें 2 लाख रुपए पुनर्विवाह, विधवा का पुनर्विवाह के लिए 2 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि। मुख्यमंत्री माई कुई स्वावलंबन योजना, इसमें 21 से 50 वर्ष की गरीब महिलाओं को 1000 रुपये माह की आर्थिक मदद। अबुआ आवास योजना, इसमें क्या है, इसमें जरूरतमंद को घर दिए जाएंगे। झारखंड खनिज के दृष्टि से बहुत रिच राज्य है, इसलिए हम कुछ खनिज के बारे में जानते हैं, जैसे जादूगोड़ा, जादूगोड़ा ये किस लिए, यूरेनियम के लिए, यूरेनियम के लिए। नोवामुंडी ये खाने हैं, नोवामुंडी खान, ये काहे के लिए, ये अभ्रक के लिए, अभ्रक के लिए नहीं, सॉरी, अभ्रक के लिए नहीं, ये है उसके लिए, ये लोहा के लिए है। और बॉक्साइट में उत्पादन में प्रथम है लोहरादग। बॉक्साइट उत्पादन में प्रथम स्थान है, झारखंड का प्रथम स्थान है। और एक यहाँ की खान है लोहरादगा, ये खान है। बॉक्साइट उत्पादन में झारखंड प्रथम है और लोहरादगा खान से उत्पादन किया जाता है। और अभ्रक उत्पादन में भी झारखंड प्रथम है। अभ्रक उत्पादन में भी प्रथम है। अभ्रक कोडरमा से सबसे ज़्यादा प्राप्त किया जाता है। कोडरमा को क्या कहते हैं, भारत की अभ्रक की राजधानी, भारत की अभ्रक राजधानी कहते हैं, अभ्रक राजधानी। तो हम झारखंड के खनिज के बारे में, जादूगोड़ा की खान यूरेनियम के लिए फेमस है। और नोवामुंडी खान लोहा के लिए फेमस है। नोवामुंडी कहाँ है, सिंहभूम में है, सिंहभूम झारखंड में है, ये लोहा के लिए फेमस है। बॉक्साइट उत्पादन में प्रथम स्थान है झारखंड का लोहरादगा खान, ये झारखंड में खान है बॉक्साइट के लिए। अभ्रक उत्पादन में प्रथम है कोडरमा सबसे ज़्यादा उत्पादन। कोडरमा को भारत की अभ्रक की राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला शहर, बहुत इम्पॉर्टेंट, मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला शहर कौन बना? तो ये पालिताना भावनगर, गुजरात में है। तो मांसाहारी भोजन प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला शहर पालिताना भावनगर गुजरात में है। अगर हम गुजरात की बात करें तो यहाँ के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल सीएम है।
और गवर्नर आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत। दिव्य कला मेला कहाँ हुआ? दिव्य कला मेला, दिव्य कला मेला सूरत में। सूरत, दिव्य कला मेला सूरत में। सर्वाधिक मैंग्रोव कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में। लेकिन दूसरा सर्वाधिक मैंग्रोव पाए जाते हैं, दूसरा सर्वाधिक मैंग्रोव, मैंग्रोव कहाँ? गुजरात में। पहला सर्वाधिक मैंग्रोव कहाँ पाए जाते हैं? तो पश्चिम बंगाल में। दूसरा सर्वाधिक मैंग्रोव कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात के कच्छ जिले में। अब गुजरात के जीआई टैग, गुजरात के कुछ जीआई टैग मिले हैं, जैसे अंबाजी व्हाइट मार्बल, अंबाजी व्हाइट मार्बल को मिला है, और अजरक प्रिंट, अजरक प्रिंट को ये कच्छ का है, मिला है। और गुजरात के बारे में अगर करंट की आप बात करें तो लैंगिक समानता नीति, लैंगिक समानता नीति कहाँ है? गुजरात में है। पहला राज्य है जो लैंगिक समानता नीति 2024 में लाया, और 1 सितंबर से इसे लागू किया है। लागू कब से है? 1 सितंबर 2024 से लागू है। यहाँ की एक योजना है श्रमिक बसेरा योजना, श्रमिक बसेरा योजना। वहाँ के मजदूर वर्ग है जो, उसको आवास देने के लिए श्रमिक बसेरा योजना। अच्छा, समुद्री मछली उत्पादन में प्रथम राज्य है गुजरात। समुद्री मछली उत्पादन में प्रथम है गुजरात। समुद्री मछली उत्पादन करने में प्रथम राज्य है गुजरात। अच्छा, गुजरात में कुछ उत्पादनों का अहम प्रथम है मूंगफली तो कपास, तंबाकू, इनके उत्पादन में प्रथम है गुजरात। गुजरात मूंगफली, कपास, तंबाकू के उत्पादन में प्रथम है भारत में। मसाले में अगर बात करें तो जीरा, सौंफ, अजवाइन, जीरा, सौंफ, अजवाइन, इन मसालों में गुजरात प्रथम है। कृषि में मूंगफली, कपास में गुजरात प्रथम है। और गुजरात की एक योजना श्रमिक बसेरा योजना मजदूरों के लिए है। लैंगिक समानता नीति गुजरात ने लाया, लैंगिक समानता नीति 2024 गुजरात ने लाया, 1 सितंबर 2024 से लागू है। समुद्री मछली उत्पादन करने में प्रथम राज्य है। दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित हुआ? सूरत में। दूसरा सर्वाधिक मैंग्रोव कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात में, आफ्टर पश्चिम बंगाल। और यहाँ के सीएम कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। जीआई टैग मिला है अंबाजी व्हाइट मार्बल, अजरक प्रिंट को जीआई टैग मिला है। और ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या? मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला शहर पालिताना, भावनगर, गुजरात। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार भवन का नाम बदलकर क्या रखा है? राष्ट्रपति भवन के दरबार भवन का नाम क्या रखा है? तो ये गणतंत्र मंडप रखा है। अच्छा, जो पुराना संसद है उसका नाम क्या है? पुराने संसद
का नाम क्या है? तो संविधान सदन कर दिया गया है। संविधान सदन। पुराने संसद का नाम संविधान सदन। ये पुराना संसद कब बना था? 1927 में। 1927 में बना था। कौन बनाया था? एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर ने बनाया था 1927 में। एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने पुराने संसद को बनवाया था, जिसका नाम अब संविधान सदन कर दिया गया है। नए संसद भवन को, जो नया संसद भवन है, नया संसद, इसका इस किस प्रोजेक्ट के तहत हुआ है? सेंट्रल विस्टा परियोजना। सेंट्रल विस्टा परियोजना, इसके तहत ये बना है। उद्घाटन कब हुआ है? 28 मई 2023 को हुआ। 28 मई 2023 को। इसको डिजाइन कौन किया है नए संसद भवन को? विमल पटेल। नए संसद भवन को डिजाइन किया है विमल पटेल ने। अच्छा, 18वीं लोकसभा भी जो चुनाव हुआ है, 18वीं लोकसभा की बात अगर हम करें तो इस लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष हैं। लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन बना था? प्रोटेम स्पीकर कौन बना था? तो भर्तृहरि महताब ये प्रोटेम स्पीकर बने थे। विपक्ष का नेता राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी कौन है? विपक्ष का नेता है राहुल गांधी। और लोकसभा के सचिव कौन है इस समय? लोकसभा के सचिव इस समय कौन है? लोकसभा के सचिव हैं उत्पल कुमार लोकसभा के सचिव हैं। अगर हम राज्यसभा की बात करें तो सदन का नेता कौन है? सदन का नेता कौन है? सदन का नेता जेपी नड्डा सदन के नेता हैं। राज्यसभा सदन के नेता कौन है? जेपी नड्डा हैं। उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण। उपसभापति राज्यसभा के सभापति कौन है? तो हरिवंश नारायण। सभापति तो जानते हैं उपराष्ट्रपति होते हैं, जो कौन है इस समय? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है। उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण राज्यसभा के सदन के नेता हैं, जेपी नड्डा हैं। और राज्यसभा में महासचिव कौन है? तो पीसी सिंह मोदी, प्रमोद चंद्र मोदी। महासचिव कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी, ये महासचिव हैं। प्रमोद चंद्र मोदी राज्यसभा के महासचिव हैं। उपसभापति हरिवंश नारायण। तो ये रहा कुछ करंट अफेयर। रिवीजन करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार भवन का नाम बदलकर क्या रखा है? तो ये गणतंत्र मंडप। अगर हम पुराने संसद की बात करें, पुराना संसद, तो उसे अब संविधान सदन का नाम दे दिया गया है, जो 1927 में बना था। एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। और पुराने नया संसद की बात करें, नया संसद तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत तैयार हुआ है। 28 मई 2003
2023 को उद्घाटन हुआ है। बिमल पटेल इसके डिजाइन किए हैं। और अगर हम 18वीं लोकसभा की बात करें तो इसमें लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। प्रोटेम स्पीकर कौन बनाए गए थे? भारतहरि महताब। और क्या है? और लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं। और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में सदन के नेता कौन है? जेपी नड्डा हैं। राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा हैं। राज्यसभा में उपसभापति हरवंश नारायण हैं। राज्यसभा में महासचिव कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी हैं। और लोकसभा के सचिव कौन है इस समय? तो उत्पल कुमार लोकसभा के सेक्रेटरी हैं इस समय। और एक चीज और याद रखना कि 8वें भारत जल सप्ताह है मनाया गया है। ये 17 से 20 सितंबर तक मनाया गया। 4 दिवसीय कार्यक्रम है ये, 4 दिन का कार्यक्रम है। कहाँ है? संसद भवन में ही मनाया गया है। कि 8वें भारत जल सप्ताह है, 17 से 20 सितंबर ये 4 दिन का कार्यक्रम मनाया गया संसद में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया गया? भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया गया? तो ये चंडीगढ़ में किया गया। तो अब हम चंडीगढ़ से संबंधित कुछ करंट अफेयर कवर करें। भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन कहाँ? भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर ये कहाँ? चंडीगढ़ में ही। भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर कहाँ? चंडीगढ़ में उद्घाटन किया गया है। अच्छा, पोर्ट ब्लेयर का नया नाम हो गया है। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या हो गया है? श्री विजयपुरम। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम श्री विजयपुरम। और राष्ट्रपति और क्या है? मुंबई में एक आयोजन हुआ है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन कहाँ हुआ? मुंबई में। और टीवी सोमनाथन क्या हुए हैं? ये कैबिनेट सचिव बनाए गए हैं। किसकी जगह? राजीव गौबा की जगह। टीवी सोमनाथन को कैबिनेट सचिव बनाया गया है। किसकी? राजीव गौबा की जगह। नई दिल्ली में क्या हुआ है? अभी दिल्ली में एक नई कृषि अर्थशास्त्रियों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ दिल्ली में क्या हुआ? कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का 4th संस्करण संपन्न। और क्या हुआ दिल्ली में? ग्लोबल बायो इंडिया 2024 ग्लोबल बायो इंडिया 2024 ये भी आयोजन ग्लोबल बायो इंडिया 2024 दिल्ली में हुआ। और द्रौपदी मुर्मू का एक क्वेश्चन है,
जो हमारे राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, इनको एक अवार्ड मिला है, फिजी सर्वोच्च नागरिक अवार्ड प्राप्त हुआ है। कहाँ का? फिजी का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड। द्रौपदी मुर्मू को फिजी का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड प्राप्त हुआ है। तो हमने क्या क्या जाना? भारत का पहला चिकित्सा संस्था का संग्रहालय का निर्माण कहाँ हुआ? चंडीगढ़ में हुआ। भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर कहाँ? चंडीगढ़ में हुआ। मुंबई में पांचवां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन हुआ। टीबी सोमनाथन कैबिनेट सचिव बनाए गए राजीव गौबा की जगह। दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। और दिल्ली में और क्या हुआ? ग्लोबल बायो इंडिया समिट 2024 हुई। और पोर्ट ब्लेयर का नया नाम श्री विजयपुरम हो गया। द्रौपदी मुर्मू को अभी एक अवार्ड मिला है, फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। और एक अगर हम तूफान की बात करें, तूफान त्यागी, ये अभी आया था। तो ऑपरेशन सब भारत द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया वहाँ के लोगों को मदद करने के लिए। तूफान त्यागी कहाँ कहाँ आया था? ये वियतनाम में आया था, वियतनाम और थाईलैंड, लाओस और म्यांमार। यहाँ पर ये तूफान त्यागी आया था। तूफान त्यागी वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार में आया। तो भारत द्वारा यहाँ के लोगों को मदद के लिए ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया। तो ये रहा करंट अफेयर का वीडियो। अब अगर आपको अच्छा लगे ये करंट तो लाइक और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। अब करंट से अपडेट होने के लिए देखते रहिए हमारे वीडियो। तो इसी के साथ धन्यवाद।